हेलो बच्चा बाड़ी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। लास्ट डे रिवीजन, क्वेश्चन रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट में आप किस तरीके से ध्यान दे सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर ये बोलना चाहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम टाइम में आपके पास आते रहेगी। तो चलो फटाफट से इसके ऊपर बात करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस करना दो चीज के लिए। पहला ये कि आपको अपने एग्जाम में कंटिन्यूअस स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 3 घंटे में अपना पेपर फुल्ली अटेम्प्ट करके ही बाहर निकलना है। क्वेश्चन छोड़ने का कोई रिस्क आप ले नहीं सकते हो। और दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन होता है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता होगा स्टेप मार्किंग मिलती है, जहां पर 2 टाइप्स के अप्रोच एग्जामिनर फॉलो करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम्स अप अप्रोच। तो अगर देखो बॉटम्स अप अप्रोच तो तब फॉलो होगी जब आपका फाइनल आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, पर टॉप डाउन अप्रोच के केस में एग्जामिनर जो है वो ज्यादातर प्रेजेंटेशन पार्ट और आपके स्टेप मार्किंग के बेसिस पे आपको 10 में से 5-6 मार्क्स अलॉट करते हैं। तो वहां पर अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही खराब होगी तो आपको यहाँ पर मार्क्स बहुत ज्यादा लॉस होते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे पूछते हैं कि भैया जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, रेगुलर क्लास में तो हमने एक बार पूरी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, पर एग्जाम पास आ रहा है तो हमारे पास टाइम कम होता है, और टाइम कम होता है तो हम सारे क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको एक स्टेप आगे आना पड़ेगा बच्चों, और एलडीआर नोट्स और फॉर्मूला रेफरेंसिंग विद क्वेश्चन ये आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से किया जाता है अपनी एलडीआर को, यानी कि लास्ट डे रिवीजन को स्मूथ बनाने के लिए। अब देखो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको टॉप पिक्स करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के अंदर मेजरली चैप्टर के सारे पार्ट्स कवर हो रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हो। और दूसरी बात ये है बच्चों कि यहां पर आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर आपको कंक्लूजन लिखनी होती है, लास्ट में थ्योरी लिखनी होती है। इवन न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर, एमए जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर, एफएम जैसे सब्जेक्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग के बाद आपको लिखना होता है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, तो वो थ्योरी भी लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो चीज आप हिंदी में सोच पा रहे हो आपको उसको इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए आपको करने हैं क्वेश्चंस आप किस तरीके से करोगे। सबसे पहले बच्चों ये बात ध्यान में रखना, आपके पास एक अलग नोट्स होने चाहिए लास्ट डे रिवीजन के लिए, प्लस अलग से शीट होनी चाहिए फॉर्मूला की, जहां पर सारे फॉर्मूलास कवर हो रहे हो एटलीस्ट आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, जैसे कि एफएम हो गया, एमए हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, ये सब के लिए। तो वो सब नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड किए, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। दूसरी बात, लास्ट डे रिवीजन में आपको अपनी थ्योरी भी कवर करनी है, क्योंकि आपको भी पता है इंस्टीट्यूट आजकल बड़े क्वेश्चन के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपका। और दूसरी बात, थ्योरी से आपको एमसीक्यूज भी बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए आपको थ्योरी पे फोकस करना है। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखोगे कि आपको अपने एलडीआर नोट्स रेडी करने हैं। आपको मेरे नोट्स अगर चाहिए तो आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे, जहां पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिल जाएगा, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मिल जाएगी, आपको थ्योरी के नोट्स सारे वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। उसके अलावा मैंने पास्ट ईयर्स के एमसीक्यूज भी कवर किए हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये जानने में। तो अपने एलडीआर नोट्स आपको रेडी करने हैं बच्चों बिफोर योर एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे आप अपने रेगुलर नोट से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला विद क्वेश्चन रेफरेंसिंग, आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फॉर्मूला नोट्स या जो भी एलडीआर नोट्स आप यूज कर रहे हो, वहां पर हर कॉन्सेप्ट के बाजू में आपको क्वेश्चन रेफरेंसिंग करनी है। क्वेश्चन रेफरेंसिंग क्या होती है भैया, कि जैसे मान लो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अभी ताजा ताजा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल बजटिंग का आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद अब आपको चाहिए कि ये मशीन जो है वो मैं इंस्टॉल करूं या ना करूं, यस और नो, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपके एलडीआर के नोट्स में कहीं पर लिखा हुआ है। अब आपको चाहिए है कि एग्जाम टाइम में अगर मैं इसको पढ़ा और मेरे को याद नहीं आया कि इस कॉन्सेप्ट में एग्जैक्टली करते क्या थे, तो मुझे एक क्वेश्चन चाहिए जिससे मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आप क्या करोगे, आपकी जो क्वेश्चन बैंक होगी जो आपके टीचर ने दी है, या फिर आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से कर रहे हो, या आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तो क्लास में करवाता हूं, है ना, क्वेश्चन रेफरेंसिंग। तो आपको यहां लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ माई क्वेश्चन बैंक, पेज नंबर 231। तो पेज नंबर 231 में क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन बैंक का जो है वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट कवर है। इस तरीके से आप इसको कवर करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी फॉर्मूला या जो भी कॉन्सेप्ट है उसी के बाजू में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो उससे रिलेटेड है। तो जब आप एग्जाम में एक दिन पहले रिवीजन कर रहे होगे, एक दिन पहले जब आप अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर रहे होगे सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, तो वहां आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा क्वेश्चन ढूंढने में। या फिर अगर गलती से आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आया या क्लिक नहीं हुआ, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को देखकर उस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन रेफरेंसिंग बड़ी काम आएगी आपको एग्जाम टाइम में, ये मेरा वादा है आपसे। लास्ट चीज है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में तो इतना ध्यान में रखो कि आपको पानी भी कम पीना है, ठीक है, अपने पानी में इलेक्ट्रॉल में लाके लेके जाना, ताकि 2 घूंट पानी जो है वो आपको 2 घंटे तक सर्वाइव करने में हेल्प करे। क्योंकि देखो वॉशरूम जाने का भी टाइम
आई डोंट थिंक आप अफोर्ड कर सकते हो 3 घंटे के अंदर। तो इसलिए आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है, मैं मान के चल रहा हूं कि अब सारे बच्चों का रेगुलर जो सिलेबस होगा, रेगुलर कोर्स होगा, वो धीरे धीरे करके अप्रैल तक एंड हो जाएगा। जैसे जैसे जो चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके एंड अप होते जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स का आप फर्स्ट रिवीजन करोगे। और फर्स्ट रिवीजन की तरफ आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन को करने में लिख लिख के आपको कितना टाइम लग रहा है। सिंपल है, जैसे मान लो आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो इंश्योरेंस क्लेम का, इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो। अब आप रिवीजन कर रहे हो, सारे क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं करोगे, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के कवर हो रहे हैं। तो कोई भी दो क्वेश्चन जो आपको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। और उससे क्या होगा, आपको एक टाइमर लगाना है, टाइमर अपनी घड़ी लेना, उस पे ऐसे टाइमर लगा देना, और आपको चेक करना है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइडियली मैं एक बेंचमार्क बता देता हूं, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 10 × 2 आपको मैक्सिमम 20 मिनट मिले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैक्सिमम 20 मिनट मिले आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भैया उस हिसाब से तो हमारा एग्जाम 200 मिनट का हो गया, पर वो 200 मिनट का तो होता नहीं है, वो तो 6 × 3 = 18 180 मिनट का होता है। तो मैंने कहा बेटा जी एमसीक्यू भी तो आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं लगता, एमसीक्यू आपका 2 मार्क्स का आएगा तो उसमें आपको 4 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो एमसीक्यू में आपका टाइम बहुत बचता है। मैं बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि आइडियली मैक्सिमम लिमिट, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम लिमिट आपकी है जस्ट डबल ऑफ द टाइम। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 20 मिनट मैक्सिमम मिला उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पर देखना होगा कि आप क्या उस टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो। इफ नॉट देन आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। साफ सुथरी राइटिंग की नीड यहां पर नहीं है, ठीक है, एक डिसेंट राइटिंग जिससे सामने वाले को पढ़ते बन जाए, रीडेबल होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, उतनी आपकी जो सुंदरता होगी राइटिंग की वो काफी है, बट अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, टैबुलर फॉर्म में होनी चाहिए जहां पर रिक्वायर्ड हो, टेबल्स आपको बना के आने हैं, पेंसिल से बना के आने हैं टेबल्स, ठीक है, तो स्केल और पेंसिल भी आपको चलाने आना चाहिए, आपको अच्छे से टेबल्स बना के आने हैं ताकि सामने वाले एग्जामिनर को चेक करने में कन्वीनियंस हो, आपको मार्क्स ज्यादा मिले। नहीं तो उनको कुछ स्टेप्स अगर नहीं दिखेंगे, आपकी स्टेप मार्किंग वहां पर कटेगी। तो यहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट का इस तरीके से ध्यान देना है। अब क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली बचे अब आपके एग्जाम को, मैं मान के चलूंगा मार्च एंड होने वाला है, तो लास्ट 2 मंथ्स अप्रैल और मई अब आपके एग्जाम को बचे। तो अब इन छोटी छोटी बातों का जो बच्चे ध्यान रखेंगे वही बच्चे जून अटेम्प्ट में अपना एग्जाम अब क्लियर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो प्लीज बच्चों इन बातों का आप ध्यान रखोगे, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।